सावन का महीना था। गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से लथपथ थीं और आसमान में घुमड़ते काले बादल छाए थे। ऐसे मौसम में भी रामू, जो गांव में पकौड़ी का ठेला लगाता था, अपनी बड़ी सी कड़ाही और बेसन का घोल तैयार कर रहा था। बारिश हो या तूफान, रामू का पकौड़ी का ठेला रुकेगा नहीं। वह मन ही मन बुदबुदाया। आज भी गांव में गर्मा गर्म पकौड़ियों की महक फैलानी है। लोग इस ठंडे मौसम में पकौड़ी के बिना कैसे रहेंगे? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह ठेले को धक्का देता हुआ कीचड़ भरी पगडंडियों पर निकल पड़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उसने कई गलियों में आवाज लगाई, गर्मा गर्म पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कुछ देर बाद बारिश धीमी हुई और फिर थम गई। धीरे धीरे कुछ लोग घरों से बाहर निकले। एक दो लोग रामू के ठेले के पास ठिठके। अरे रामू, ये पकौड़ियां तो मुलायम हो गई हैं। एक ग्राहक ने शिकायत भरे लहजे में कहा। बारिश में तूने इन्हें ढक कर क्यों नहीं रखा? स्वाद बिल्कुल फीका लग रहा है। रामू का चेहरा लटक गया। उसने थोड़ी कोशिश करके मुस्कुराया। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत तो होता है, पर स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और छक लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं रामू, ये बिल्कुल बेकार है। बारिश में पकौड़ी लेना ही गलती थी। अगली बार सूखी और करारी पकौड़ियां लाना, तब बात बनेगी। ग्राहक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और आगे बढ़ गया। रामू दिन भर अथक परिश्रम करता रहा, गलियों में ठेला घुमाता रहा, लेकिन उसकी पकौड़ियां किसी को रास नहीं आई। बारिश की वजह से पकौड़ियां कम बिकी, और जो बिकी भी उनसे बस शिकायतें ही मिली। शाम होते होते रामू थक कर और निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू भीगा हुआ घर लौटता है और उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा था। उसकी पत्नी प्रिया उसे देखकर चिंतित हो गई। अरे रामू, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। पकौड़ियां बिकी कि नहीं? रामू ने एक गहरी सांस भरी। हाँ प्रिया, क्या बताऊं, बारिश ने तो सब कुछ चौपट कर दिया। लोग पकौड़ियां खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि मुलायम हो गई हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही पकौड़ियां बिकी। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। प्रिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह तो बड़ी परेशानी की बात है रामू। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ प्रिया, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से पकौड़ियां खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। रामू ने हिम्मत बटोरते हुए कहा। रामू और प्रिया चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा है और दोनों के मन में आने वाले कल की अनिश्चितता और चिंता घूम रही है। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अभी भी घिरे हुए थे। रामू फिर से अपनी पकौड़ियों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन आज लोग उसके ठेले पर रुक नहीं रहे थे। लगता है कल की बात सबके दिमाग में बैठ गई है। रामू ने सोचा। लोग शायद सोच रहे हैं कि पकौड़ियां फिर से मुलायम होंगी। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से पकौड़ियां बनाई और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वह एक सुनसान चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। रामू का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और जीर्ण शीर्ण थे, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। उसकी आंखों में गहरी भूख साफ झलक रही थी। बेटा, एक पकौड़ी दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। रामू ने बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके पास पैसे नहीं थे, यह उसकी बेबसी से दिख रहा था। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। रामू का दिल पसीज गया। उसे अपनी परेशानी याद नहीं रही। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य है। ये लो गर्मा गर्म पकौड़ी खाओ और थोड़ी ताकत पाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर खूब बरकत दे। शुक्रिया बाबा,
आपकी दुआ ही काफी है। रामू ने विनम्रता से कहा। तभी आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखी पकौड़ियों पर गिरने लगती हैं। रामू परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारी पकौड़ियां भीग जाएंगी। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी शॉल उतारता है जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा परेशान मत हो, ये शॉल ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे, इससे तेरी पकौड़ियां भीगने से बच जाएंगी। रामू हैरान रह गया। लेकिन बाबा, अगर मैं यह शॉल ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा, ये शॉल तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपनी पकौड़ियों को बचा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहे बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह बारिश के पर्दे में कहीं ओझल हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। रामू ने उस शॉल को मजबूती से ठेले पर बांधा। बारिश अब थम चुकी थी। कुछ ही देर में गांव का एक जाना माना रसोइया, जो अपने खाने के स्वाद के लिए मशहूर था, ठेले के पास आता है। अरे रामू, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरी पकौड़ियां मुलायम हो गई थीं, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 पकौड़ियां दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज पकौड़ियां बिल्कुल ताजा हैं। ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। रसोइया ने पकौड़ी ली और एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह रामू, क्या बात है, ये पकौड़ियां तो बेमिसाल हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। न ज्यादा तेल, न मुलायम, बस एकदम करारी और चटपटी। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया, शायद आज का दिन अच्छा है। उसने मन ही मन सोचा। यह तो उस बूढ़े बाबा की शॉल का कमाल है। चल एक और पकौड़ी ले, ये मेरी तरफ से। अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना रामू, तूने आज पकौड़ियों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत और ईश्वर की कृपा का फल मिल रहा है। ग्राहक पकौड़ियां खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से रामू की पकौड़ियों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक पकौड़ियां खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। रामू, ये तो लाजवाब हो गया। कल तेरी पकौड़ियां मुलायम थीं, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मैं अपने पूरे परिवार को ये पकौड़ियां खिलाऊंगा। कितनी बची हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़ी ही पकौड़ियां बची हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में रामू की सारी पकौड़ियां बिक जाती हैं। वह थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बूढ़े बाबा की शॉल में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर प्रिया को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है, मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए। रामू दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे रामू, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, पकौड़ियां बिकी कि नहीं? प्रिया, आज तो कमाल हो गया। सारी पकौड़ियां बिक गईं, एक भी नहीं बची। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट पकौड़ियां पहले कभी नहीं खाई। सच में रामू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि पकौड़ियां मुलायम हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ प्रिया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में पकौड़ी दे दी। फिर उन्होंने मुझे एक शॉल दी ताकि बारिश में पकौड़ियां मुलायम न हो। बस उस शॉल से पकौड़ियों को ढका और फिर लोग आने लगे।
एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। प्रिया मुस्कुराई। अरे रामू, तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में पकौड़ी दी। ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो शॉल तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और नेक इरादों पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएंगे। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना रामू। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। हाँ प्रिया, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। रामू और प्रिया खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद फिर से बारिश का मौसम लौट आता है। रामू अपने ठेले को तैयार करता है। इस बार वह बाजार से एक नई चमकदार प्लास्टिक शीट खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। उसे लगता है कि अब उसकी पकौड़ियाँ कभी मुलायम नहीं होंगी और लोग शिकायत नहीं करेंगे। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन पकौड़ी खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे रामू, ये क्या बात है? ये पकौड़ियां तो पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं हैं। पहले तो तेरी पकौड़ियां खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, बेसन भी वही। ये नई प्लास्टिक शीट लगाई है ताकि पकौड़ियां मुलायम ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं रामू, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसी पकौड़ियां लाना, तभी आएंगे। एक और ग्राहक बोला, रामू, ये तो निराशा हो गई। मैं तो सुना था कि तेरी पकौड़ियां अब पूरे गांव में मशहूर हो गई हैं, लेकिन आज तेरी पकौड़ी बस ठीक ठाक है। पहले तो एक पकौड़ी खाने के बाद दूसरी मांगने का मन करता था। आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। यह नई प्लास्टिक शीट तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ क्या कमी है? बस वो बात नहीं है रामू। अगली बार पहले जैसी पकौड़ियां लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। रामू की ज्यादातर पकौड़ियाँ बिकती नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? प्लास्टिक शीट तो बढ़िया है, पकौड़ियां मुलायम भी नहीं हुई। फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक यह क्या हो गया? वह गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की शॉल याद आती है। पिछले कई दिन उस शॉल को लगाने से पकौड़ियां खूब बिक रही थी और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज प्लास्टिक शीट लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस शॉल में कुछ खास बात है। नहीं, यह तो बस एक पुरानी शॉल है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से वही शॉल लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। अगले दिन रामू बूढ़े बाबा की शॉल ठेले पर लगाता है। वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। शॉल पकौड़ियों को ढके हुए है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, पकौड़ी खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग पकौड़ियों की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारी पकौड़ियां बिक जाती हैं। रामू थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह शॉल को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह शॉल को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त राजू उसके पास आता है। रामू भाई, थोड़ा वक्त है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, बैठ। क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। रामू भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। राजू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूं, मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और प्रिया मिलकर सब संभाल लेते हैं।
तुम तो जानते हो ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। हम समझा भाई, फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूं। अरे राजू, निराश मत हो, तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। राजू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। रामू उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में राजू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है। राजू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। रामू ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसकी पकौड़ियां बेकार हो जाती हैं और कभी एकदम से इतनी स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज अच्छी कमाई कर रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है, मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुझे पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर, देख क्या मामला है। राजू के मन में शक और लालच जागता है। वह रामू के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह रामू के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि रामू और प्रिया क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब रामू अपना ठेला तैयार कर रहा था, राजू वहीं छिपा हुआ था। जैसे ही रामू की नजर हटी, राजू ने फौरन बूढ़े बाबा की शॉल को चुरा लिया। राजू अपने घर पहुंचा, शॉल को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहां है। अब देख क्या कमाल दिखाता हूं। ये वही शॉल है जो रामू को अमीर बना रही है। राजू ने शॉल से कहा। शॉल शॉल, आटे के बोरे निकाल। कोई जवाब नहीं आता। राजू फिर से कहता है। शॉल शॉल, हीरे मोती निकाल। अरे कैसी शॉल है ये, कुछ भी तो नहीं कर रही। एक छोटी सी दाल तक नहीं निकाल सकती, हीरे मोती तो दूर की बात। राजू गुस्सा होकर शॉल को जमीन पर पटकता है। तभी शॉल से ढेर सारे कंकड़ पत्थर और नुकीले कांटे निकलते हैं और दोनों पर गिरने लगते हैं। राजू और उसकी पत्नी पत्थरों और कांटों में दबे पड़े हैं और दर्द से कराह रहे हैं। शॉल से एक गंभीर आवाज आती है। यह शॉल केवल ईमानदार और नेक दिल वालों की मदद करती है। जो इसे लालच से छूते हैं, उन्हें सिर्फ यही मिलता है जो उनके कर्मों के लायक है। रामू को उसकी ईमानदारी, दयालुता और कड़ी मेहनत का इनाम मिला, जबकि राजू को अपनी चोरी और लालच की सजा।